हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही एक नई जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे थंबनेल आते हैं, अखबारों में रोज पढ़ते होंगे। रोजगार मेला से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की तरफ से रोजगार मेला का आयोजन कराया जाता है ना। 8वीं पास, 10वीं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, 8 से 10 हज़ार कंपनी हायर करती है, 15 हज़ार 20 हज़ार तक, है ना। आप लोग पढ़े होंगे। रोजगार मेला आता है और वही मुख्यमंत्री साहब ने बहुत सारा रोजगार मेला आयोजन करा। इफ्को में आया है या फूलपुर में, जहाँ जहाँ उनका उपचुनाव है वहाँ सब रोजगार मेला लगवाए हैं और उनके डॉक्यूमेंट में चढ़ गया कि मैंने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया। और क्षेत्रीय सेवा एवं कार्यालय जो होता है, हर जिले में एक कार्यालय होता है। इसका काम क्या होता है कि सरकार की सरकारी संस्था है। सरकार की तरफ से इस पे युवाओं को जो भी उनका कौशल प्रदान करना, उनको कुशल श्रमिक, उनको एक स्किल प्रोवाइड कराना और कंपनियों में उनको भेजना है, उनको रोजगार देना। ठीक, इसका काम यही होता है। इनका काम होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको बहुत सारे मैन पावर की आवश्यकता होती है, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पाते हैं, तो वो रोजगार के संपर्क में आते हैं, क्षेत्रीय सेवा एवं कार्यालय के संपर्क में आते हैं, तो उनसे मिलकर तो एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि हाँ मेला करवा दीजिए। इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। उनका काम ये बेसिकली यही होता है कि कंपनियों को और स्टूडेंट को मिलाना। सेवा योजन जो कार्यालय होता है, उनका काम होता है कंपनियों को और स्टूडेंट को मिलाना। तो इसकी आखिरकार सच्चाई यह थी, मैंने भी नहीं जानता था। बहुत सारे कंपनियां अखबार में निकलती रहती थी कि रोजगार मेला लगता है यार, अभी यहाँ रोजगार मेला लगा, वहाँ रोजगार मेला। मुझे अभी तक बाकियों का नहीं पता, लेकिन आज मैंने तहकीकात हकीकत जाना। खुद मैंने गया रोजगार मेले में इंटरव्यू देने। अब आप समझ सकते हैं। रोजगार मेला का आयोजन हुआ आज 30 सितंबर के दिन। अखबार में आपको 2 3 दिन पहले निकला गया था। रोजगार मेले का आयोजन कराया जा रहा है। उड़ीसा कौन से, ये प्रयागराज जिला मंडल है, कमिश्नरेट है। बताइए, प्रयागराज क्षेत्रीय सेवा एवं कार्यालय जो कि सिविल लाइन में स्थित है। सुमित्रा नंदन पंत जो पार्क है उसके बगल बगल जो रोड जाती है, वही रोड सीधा जाएगी सिविल लाइन, उसी के बीच है क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय। बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें से बना है, उसमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं 2006। तो वहाँ जाकर मैंने गया। पहली बात तो ये थी, मैंने अब बताता हूँ प्रक्रिया मैंने कहाँ से कैसे गया। मैंने काफ़ी तो एक बार सोचा कि चलो ठीक है जाएँ या ना जाएँ, लेकिन फिर सोचा चलो ठीक है चले जाते ही हैं। मैंने सुबह जब साइकिल से निकला, पहली बात तो कार्यालय साला मिल ही नहीं रहा था। मैं रास्ता बहुत भटक गया था। और दूसरी चीज़, मेरे पास ना फ़ोन था लेकिन सब कुछ मतलब समझ लो फ़ोन ही नहीं था। सिम आउटगोइंग इनकमिंग सब बंद ही है, रिचार्ज है नहीं, ना नेट चल रहा है, ना कहीं से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कहीं से कुछ लोकेशन मिले। फिर भी लेकिन मुझे पता था कहाँ है। मैंने गया गया तो वहाँ पर पूछा कि रोजगार यहाँ मेला लगा है, रोजगार मेला। तो बोले हाँ अंदर जाइए बैठिए। अंदर मैंने गया, देखिए वहाँ पर जो क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय के कर्मचारी थे, 5 6 लोग बैठे थे अपना मस्त स्टॉल लगा के, मतलब मेज पर। उसमें वो बहुत बच्चे भी आए थे, पूरा एक बड़ा सा हॉल था, उसमें बहुत सारे बच्चे, 10 20 25 बच्चे भी थे, अपना बैठे थे फॉर्म और आ भी रहे थे, फॉर्म भर रहे थे। तो वहाँ पर ये था कि यदि आप सबसे पहले यदि आप नए नए हैं तो कुछ नहीं है, तो आपसे वहाँ पर रोजगार संगम एक पोर्टल है। पहले सेवा योजन पोर्टल था, अभी रोजगार संगम यूपी का अलग हो गया। सेवा योजन पूरा ऑल इंडिया का है, वो दोनों पोर्टल चलता है। अभी रोजगार संगम एक्टिव कर रहे हैं। तो बोले कि वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तुरंत डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड नहीं हो पाएगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद एक फॉर्म देंगे, फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाएंगे, उसको जमा कर देंगे। और ये तो हो गया नए कैंडिडेट। और दूसरे कैंडिडेट ये थे जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, जैसे कि
मैं बहुत पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह से करता रहता हूँ, कर दिया था। रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है और जिन सारे डॉक्यूमेंट यदि अपलोड हैं तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ आप वहाँ पर जाके नाम लिखवाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे और आईडी और पासवर्ड ज़रूर याद रखना। वो वहाँ पर नोट करेंगे रजिस्टर में, उसके बाद आप बोलेंगे आप बैठे रहिए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें पर नहीं, इंटरव्यू नहीं देने देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ऐसा सब बोलते थे। तो मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन था लेकिन मेरा पासवर्ड आईडी कुछ पता ही नहीं था। ऑटो सेव होता है ना, ऑटो सेव कर दिए थे पासवर्ड का, पता था पासवर्ड लेकिन कंफर्म नहीं था। तो मैं बैठा था पीछे जाके, सब लोग फॉर्म भर रहे थे, तो बोल रहे थे जल्दी जल्दी करिए, जो जो फॉर्म लिए पूछने लगे कौन कौन फॉर्म लिए, कौन कौन क्या है, तो हमसे पूछने लगे फॉर्म लिए हो? उनके नहीं। बोल रहे हैं कि क्या किए हो, रजिस्ट्रेशन हुआ है? उनके हाँ। आईडी पासवर्ड बताइए, उनके नहीं पता है, तब भूल गए। फिर बोले किस लिए आए हो? उनके आए इंटरव्यू देने। बोल रहे हैं इंटरव्यू नहीं देने देंगे जब तक आप नाम लिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे। उनके फिर मैंने 2-3 लोगों से वाईफाई मांगा, किसी के पास नेट ही नहीं था, सब वहीं बेरोजगार गरीब लोग बैठे थे। जैसे रोजगार मिला इधर से, हम बेरोजगार है वहाँ से पहुँचे थे एकदम से। तो मैं जो सर थे उनसे बोल रहे तो वाईफाई कनेक्ट करा, बोले ठीक है ओपन करके दिखाओ। मैंने ओपन करके दिखाया, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ नोट करके बोल बैठा, और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब सबका फॉर्म जमा हो गया तो वहाँ पर बोले कि आज हमारे पास 4 कंपनियाँ हैं। एक माइक्रो फाइनेंस की कंपनी थी, एक क्रेडिट कार्ड लोन की कंपनी थी, और एक ये ब्रॉडबैंड वाईफाई कंपनी थी, आपको सेल्समैन की थी, और एक कोई हर्बल कंपनी की थी, उसमें मैन थी कंपनी थी। उसमें मतलब ये सारे जो भी थे सब फील्ड वर्क की थी। एक ऑफिशियल वर्क था, ऑफिस में बैठ के काम करना, लेकिन उसमें भी सब टारगेटेड बेस था कि आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए आपको क्लाइंट पकड़ना है, ढूंढना है, फंसाना है, कैसे भी करके सब में यही काम था। सब एक एक अपना एचआर वगैरह जो मैनेजर आए थे अपना अपना बताएं कंपनी मेरी क्या है, किस जगह आपको मिलेगा, यही सब बताएं, कितना मिलेगा, कि आपको सैलरी कितना मिलेगी, DSI को कितना मिलेगा, सब कुछ बताएं। सब ठीक ही ठाक बताएं, लेकिन वो बेसिक जो काम होता था वो नहीं बताते थे। तो कुछ लोग बताए थे हाँ ये काम है, कुछ लोग नहीं बताए। तो मैंने एक सवाल पूछा, सर आखिरकार इसमें काम क्या है? एक कंपनी जो थी लोन वाली, उसने वो अपना नाम बताया, कंपनी का नाम बताया, ये यहाँ थी, यहाँ रिकॉर्ड मतलब काम बताए नहीं। तो मैंने सवाल पूछा इसमें काम क्या, तब काम बताएं। तो बोले कि आपको जो जो भी कंपनियाँ हैं सब आपको एक प्रोफेशनल में आना है, और आपको मतलब सब फील्ड वर्क ज़्यादा ही था कि आप क्लाइंट जब तक कंपनी का फ़ायदा आप नहीं करवाएंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बोले ऐसा नहीं वो बोले, लेकिन मुझे पता है कि यदि आप कोई कस्टमर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ी ना कंपनी पैसा देगी, आपको भगा देगी। इसलिए और वहाँ की शिकायत ये थी जितनी कंपनियाँ थी वो सब बोले थे कोई कंपनी लड़के कोई हायर ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं करते, इंटरव्यू दे देते। ज्वाइन क्यों करेंगे भाई, आपको काम ही तो ऐसा है, कोई मजबूरी में जाकर वहाँ करेगा। तो आखिरकार सच्चाई यही थी कि ऐसी सारी कंपनियाँ आती हैं, इससे अच्छा है कि आप उससे बेहतर आप खुद का कोई भी दुकान डाल लेंगे, कोई भी बिजनेस छोटा सा कर लेंगे, तो उससे लाख गुना बेहतर होगा। जो वहाँ पर 8,000 10,000 रुपये महीने देंगे, कुछ कंपनियाँ 6 महीने तक आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद फिर आपको देंगे। ऐसी सारी कंपनियाँ आती हैं। हालांकि कंपनियाँ ठीक ही ठाक रहती हैं, क्योंकि सेवा योजना पोर्टल से अगर जुड़ी हैं तो वो कहीं न कहीं उसके साथ धोखाधड़ी नहीं होती, और कोई कंपनी में कोई भी कंपनी पैसा नहीं लेगी, तो निःशुल्क ही रहता था, लेकिन आपको काम करना पड़ता है। फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो जितनी भी फील्ड वर्क ही वाला मिलता है, टारगेट बेसिस मिलता है। आपके पास बाइक, डीएल लाइसेंस ये सब होना चाहिए, तभी आपको फील्ड वर्क मिलता था, और यही सब था टारगेट बेसिस। तुम और जो कि सरकार का दावा रहता है कि मैंने रोज़गार मेला लगा के इतने लोगों को रोज़गार दिया, वो बिल्कुल ही सही नहीं था, सही नहीं रहता है। हकीकत में यदि आप जाकर खुद देखेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर
खुद देखना एक दिन कहीं भी जाके, तब मुझसे आके वो बताना कि हाँ सही है कि गलत है। मैं कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में सही गलत। कल को नोटिस आएगा कि रोजगार मेला प्रयागराज रोजगार क्षेत्रीय नियोजन कार्यालय की तरफ से आयोजित रोजगार मेले में 21 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, और हकीकत ये है कि उसमें से एक भी बच्चा रोजगार नहीं प्राप्त किया, ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेता ही नहीं, ज्वाइनिंग तुरंत नहीं देते हैं। इंटरव्यू लिए, सारा डिटेल आपका ले गए कंपनी वाले, फिर वो वहाँ से बोलेंगे कि आपके पास यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास फ़ोन किया जाएगा, आपके पास कॉल मैसेज से इन्फॉर्म किया जाएगा, 1-2 हफ्ते में जब समय मिलेगा तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। तो वहाँ से उस जगह से बाद से आपको क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय से कॉन्टैक्ट सब खत्म हो जाए, फिर कंपनी आपके साथ जैसा भी करेगी वो जाने आप जाने, ठीक है। लेकिन हालांकि पैसे की जब हालांकि ऐसा दावा कर रहे थे कार्यालय वाले जितने भी कर्मचारी थे, यदि आपका सब कुछ ऐसा होता है तो आप हमसे शिकायत करेंगे, मैं कंपनी से कॉन्टेक्ट करके उस पर सोल्यूशन ढूंढने में मदद करूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो भी कंपनी लेके जाते हैं ऐसे यही सब रहता है। वो फिर से जब बाद में फिर से आपके पास इन्फॉर्मेशन आए कि फिर से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुछ मैनेजर थे जो तुरंत इंटरव्यू लेते थे, कुछ लोग वहाँ से कर्मचारी भेजे थे, एचआर भेजे थे, यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा बहुत पूछताछ कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी अगर कर लेते थे, उसके बाद लिस्ट भेज देंगे, वहाँ से फिर से इंटरव्यू होगा। ये सब फिर से उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगा कि आपको पैसा नहीं लेंगे, बात सही है, लेकिन फिर आपको 6 महीने टाइम वेस्ट करके आपको आखिरकार उसी में ही रहना पड़ता है। तो वहाँ पर मैंने ये भी देखा कि जितने मैक्सिमम बच्चे गए थे, तो मतलब वही बच्चे गए थे जिनके पास मजबूरियाँ थी, घर पर थे, कोई काम नहीं था, कुछ जानते नहीं थे। अभी यहाँ तक कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पास फ़ोन ही नहीं था, रिचार्ज नहीं था, कीपैड मोबाइल चलाते थे, उनके पास जानकारी नहीं रहती, वो वहीं आके थोड़ा-सा पेपर पढ़ लिए पहुँच जाते हैं। तो कुछ मैं समझ सकता हूँ कि बेरोज़गारी में बहुत सारी समस्याएँ सबको झेलना पड़ रहा है। पर लेकिन आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दे के जाइए। पूरा मतलब किसी ऐसे तरीके से ना जाके फँसे, क्योंकि आज के समय में हर कोई समझ लो मौके की तलाश में है, किससे कितना पैसा ऐंठ लिया जाए, और ये सब कोई व्यक्ति मजबूरी में ही फँसता है। यदि आपको आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, सोचेंगे 20-50 रुपए दे के यदि काम हो जा रहा है तो कर लेते हैं। यदि आप वही 20-50 देते हैं, फँस जाते हैं, 100 माँगेगा, फिर 150 माँगेगा, 200, 500 माँगेगा, फिर 1000 माँगेगा। इतना जब दे देंगे तो सोचेंगे कि यार इतना फँस ही गया, 500 और दे देते हैं, काम हो जाएगा। ऐसे आपको पैसा ऐंठते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे ठगी साइबर क्राइम होते रहते हैं, हर जगह फ़ोन कॉल्स के माध्यम से ये कंपनी देगी, लोन देगी। तो इन सब से आप लोग बचे रहिए, और हकीकत यही है कि कोई रोज़गार नहीं आता है। बाकी मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब अलग ही अपना लिस्ट में जुड़े रहते हैं, कागज़ी में सब कुछ रहता है, बाहरी कुछ नहीं आता है। कोई वैकेंसी ऐसी नहीं होती है जो कि आपके अच्छी लेवल की हो। रोज़गार के नाम पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कागज़ी पूरी कार्रवाई की जाती है कि आपको इतना रोज़गार दें। आप यदि आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो वहाँ पर अगले लिस्ट में इंटरव्यू दे देते हैं, अगले दिन आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, नियुक्ति हो गई है, इतने का रोज़गार आपका काउंट होके सीधा डाटा लखनऊ पहुँच जाएगा। जब आगे डाटा निकलेगी, अगले 6 महीने में इतने लाख को रोज़गार दिया गया आउटसोर्सिंग के माध्यम से। ये सब पूरी खबरें फर्जी रहती हैं, मैं बता रहा हूँ। अखबार में निकलता कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और रहता है। तो इन सब से बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इसको इग्नोर करिए। आप लोग जो सच्चाई है उस पर ध्यान दीजिए, ईमानदारी पे ध्यान दीजिए। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। झूठ ना कहा जाए, झूठ से भ्रम न फैलाया जाए। झूठ फैलाने का ये काम करते हैं सरकार लोग, रोज़गार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अभी आउटसोर्सिंग कंपनी निकाल देंगे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कहाँ जाती है भर्ती? कोई वैकेंसी आती है? अभी आप लोग कंडक्टर की भर्ती आती है, हाँ इस मंडल में इतने कंडक्टर की भर्ती आई है, किस माध्यम से होगा पता है आप लोग को? आउटसोर्सिंग के माध्यम से। आउटसोर्सिंग क्या है? सेवा योजन पोर्टल पे आप लोग ऑनलाइन करेंगे, प्राइवेट कंपनियां दे दी जाती हैं, वो अपने तरीके से भरेंगे। आप सेवा योजन पोर्टल से जाकर
अप्लाई कर देंगे, आपके पास 2-2 साल हो जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा कि आप आवेदन किए हैं कि उसका रिप्लाई कुछ भी नहीं आएगा, वहीं से शून्य हो जाता है और भर्ती कंप्लीट भी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही है सच्चाई। ऐसे ही तमाम विभागों में होता है, जो इतने भी आउटसोर्सिंग कर दिए गए हैं, सब फर्जी तरीके से किया जा रहा है, बिल्कुल फर्जी और भ्रष्टाचार। जो कि आयोग की तरफ से होता है वो सच्चाई है, मैं मानता हूँ। आयोग की तरफ से जितनी भी भर्तियाँ होती हैं वो सही होती हैं, उसमें अलग बात है जो अंदर से हो जाए, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने तो आता है, होता है कि एग्ज़ाम होता है, फेल हुए, पास हुए, सब सामने फ्रंट पे रहता है ये। लेकिन आयोग, समझ लीजिए कि आयोग भी जल्दी-जल्दी वैकेंसी एग्ज़ाम नहीं करवा रही है, ये सब कहीं न कहीं युवाओं के ऊपर समझ लो बोझ ही है। सरकार क्या कर रही है आप वही जाने, कोई सुन नहीं रहा है, कहीं भटक रहे हैं इधर-उधर। तो ऐसे है, ज़िंदगी चल रही है, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, इन सब हकीकत को जानिए और सही दिशा में चलिए। और समझ लीजिए आज कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता जो बैठे हों कि वो अपने ताकत पे नहीं बैठे, हम ही आप लोग उनको बैठाए हैं, ताकत हम ही लोग दिए हैं तभी वो आए हैं। और आज वही एसी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, एसी उनको जब वो निकलते हैं तो पूरा रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, और हम आप आम इंसान, एक गरीब किसान जाता है तो उनको लात मार के गिरा दिया जाता है, हटा दिया जाता है रास्ते से। यही है आज की भारत, और भारत में बदलाव नहीं हो पाएगा जब यदि आप हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप लोग कचहरी में गए, पैसा नहीं है तो आपको भगा दिया जाएगा। थाने में गए तब भी कहीं न कहीं हाँ, ईमानदार अफ़सर हैं, अभी भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब वही हैं। लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा ही बोलेगा। तो हर जगह पैसा का ही चाल है। यदि आपकी हैसियत नहीं है तो आपको कोई नहीं कुछ करेगा, कोई कुछ पूछेगा भी नहीं, आपका कोई काम भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेहनत करिए, कहीं किसी भी फ़ील्ड में रहिए, वहाँ तक जाइए। कुछ नहीं तो आप लोग बिज़नेस ही खड़ा करें, अपनी मेहनत के छोटे-छोटे पूँजी से बड़ा बन सकता है। तो ऐसे घटनाओं से बच के रहिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।